वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड में। अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देने वाली महामारी के बीच आए आम बजट ने केवल नए टैक्स की आशंका को ही दूर नहीं किया, बल्कि ऐसे कई सुधारों की राह भी खोली जिनकी प्रतीक्षा एक अरसे से की जा रही थी। सबसे उल्लेखनीय यह है कि विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने के उपाय तय करके यह स्पष्ट करने की भी कोशिश की गई कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। यह विचित्र है कि जब न्यूनतम सरकार अधिकतम क्षमता की अवधारणा को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, तब विपक्षी दल यह शोर मचाने में लगे हुए हैं कि सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। हास्यास्पद यह है कि इनमें वह कांग्रेस भी शामिल है जिसने अपने समय में विनिवेश नीति को आगे बढ़ाया। विपक्ष के रवैये से तो यही लगता है कि वह समाजवादी सोच वाली अर्थव्यवस्था के नाकाम हो जाने के बाद भी यह मानकर चल रहा है कि सब कुछ सरकार को ही करना चाहिए और उससे ही लोगों में खुशहाली आएगी। 7 दशक बाद भी यह सोच राजनीतिक दिवालियापन का परिचायक है। यदि भारत के साथ स्वतंत्र हुए अन्य देश आर्थिक प्रगति में आगे निकल गए तो इसी कारण कि वहाँ की सरकारों ने सब कुछ खुद करने की नीति नहीं अपनाई। पैरा निस्संदेह बजट के हर एक प्रावधानों पर विपक्ष का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी को ऐसी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका यह समवेत स्वर उसकी अगंभीरता को ही बयान करता है कि गरीबों किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है और उसमें केवल पूंजीपतियों का ध्यान रखा गया है। इस तरह की घिसी पिटी और उबाऊ बातें करके विपक्ष केवल लोगों को गुमराह ही नहीं करता बल्कि उपहास का पात्र भी बनता है। कोई भी बजट हो, उसमें केवल खामी उसे ही दिख सकती है जो घोर नकारात्मकता में अकंठ डूबा हो। क्या स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च बढ़ाए जाने, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, नए स्कूल खोलने, कृषि उपकर का बोझ आम आदमी पर न पड़ने देने जैसी घोषणाएं भी विपक्ष को नजर नहीं आई। यह सही है कि आयकरदाताओं को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन क्या यह महत्वपूर्ण नहीं कि महामारी के चलते अर्थव्यवस्था के पस्त होने के बाद भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि बजट के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खत्म करने की किसानों को बरगलाने वाली बातों को अफवाह साबित किया गया है। उचित यही है कि बजट पर व्यर्थ की आलोचना की परवाह किए बिना सरकार उसमें की गई घोषणाओं पर अमल के लिए अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दे। पैरा सभापति महोदय, किसानों की उपज की आप न अधिक कीमत दे सकते हैं, न अधिक उपजाने के लिए जो साधन देश में उपलब्ध हैं उनकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। जो कुछ आप कर रहे हैं उससे कोई अच्छा भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप
देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है। आपने कर लगा रखे हैं, आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे प्रदेश में तो ज़मीन पर 25% ज़्यादा कर भी लगा दिया गया है। इतना बोझ अगर किसान पर होगा तो उसकी कमर टूट जाएगी। वह पहले से टूटी जा रही है, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसानों के लिए तैयार करें। पैरा हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, जहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो रो कर आपको बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है। इतना ही एक दिन की उनकी मजदूरी है। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं। यह योजना भी अब खटाई में पड़ गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीज़ों की ओर कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है। पैरा यातायात के साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज़ ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी हैं, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। लोगों को कुछ सुविधा मिल जाए, वह काम नहीं किया जा रहा है। आपको किसान की, देहात में रहने वाले आदमी की, मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है?